एक असाध्य रोग दुनिया का जो है, इसको नहीं कोई पकड़ पा रहा है। ट्रंप क्या मतलब निकाले हम तो, ये मतलब दुनिया इस वक्त आपको जो सुन रही होगी वो ये जानना चाहती है कि प्रदीप जी जैसे हर इलेक्शन को बता देते हैं कि ये पार्टी जीत रही है, ये हार रही है, तो ऐसे आज प्रदीप जी ये बता दें कि ये लड़ाई या तो ये इतने दिनों में खत्म हो रही है, नहीं तो ये इतने दिन लंबी चलेगी। ये बता दीजिए बस सर। नहीं, खत्म हो रही है तो कोई नहीं बता सकता। ट्रंप को कौन ट्रंप के बारे में आप बता सकता क्या है? उसके बारे लेकिन से? मुझे ये समझ में आया कि ये लड़ाई बहुत लंबी नहीं चलेगी। अच्छा, वो अपने मेगा बेस को एड्रेस कर रहे थे, गिनती कराई कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितने दिन चली, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद वियतनाम, अफगानिस्तान, सब इराक, सब गिना दिया और कहा कि सबसे छोटी लड़ाई तो मैं ही लड़ रहा हूँ, सिर्फ 32 दिन हुए हैं और उसमें इतना विरोध। देखिए, एक चीज़ आप देखिए, अमेरिका में जो नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं वो अलग अलग समय पर कैसे बनाते हैं। इराक वॉर को याद कीजिए, बुश के समर्थन में कैसा नैरेटिव बना था कि इराक के पास जो है WMD है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और निकला क्या? कुछ नहीं, गड्ढे से सिर्फ जो है सद्दाम हुसैन को निकाला। बने थे सर वो, जब उसका सद्दाम का डेंटल चेकअप के लिए खुलवा के पिक्चर आई थी, आपको याद है? इसके मुंह में है WMD। तो और किस तरह से इंग्लैंड ने साथ दिया था, पूरे यूरोप ने साथ दिया था। इस समय जो नैरेटिव बनाने वाले हैं वो ट्रंप के खिलाफ है। ट्रंप को कोई पसंद नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई है ट्रंप के अलावा जो ट्रंप को पसंद करता हो। तो इसलिए ट्रंप के खिलाफ नैरेटिव बनाना बहुत आसान है। अब आप देखिए, जो नैरेटिव बनाया जा रहा, कायदे से जरा आप ईरान के बारे में सोचिए। मैं ट्रंप का समर्थक नहीं हूं, ट्रंप जो करते हैं उसका भी समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं ईरान का समर्थक तो कभी नहीं हो सकता। जो देश आतंकवाद की विचारधारा पर चलता हो, जिसने 3-3 प्रॉक्सीज तैयार किए हों, हिजबुल्लाह, हमास, हुती, उसके अलावा इराक में शिया मिलिशिया, और उनका जो IRGC है वो आतंकवादी संगठन के अलावा और क्या है, जो अपने लोगों को 35-40 हज़ार लोगों को मरवा दे क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं किसी बात का, वो अपनी तरह से जिंदगी जीना चाहते हैं, इसलिए आप मरवा दें। उस शासन का या उस रिजीम का आप समर्थन कैसे कर सकते हैं? और अगर आप जरा आज कल्पना करके देखिए कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर होती तो क्या करते, न्यूक्लियर हथियार होता तो क्या करता। तो उसका भाई उनके यहाँ नारा ही है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। यही सारी बातें जो भी आपने कही, यही सफाई जैसी ट्रंप को 19 मिनट की क्यों देनी पड़ रही थी? क्योंकि उनके यहाँ अंदर विरोध हो रहा है। जो 70-80 लाख लोग सड़कों पर निकले, डेमोक्रेट्स जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी के कई लोग विरोध कर रहे हैं, पूरा यूरोप विरोध कर रहा है। ट्रंप के समर्थन में कौन है? बोलने वाला तो कोई नहीं है। अंदर से जो भी हो तो ट्रंप के समर्थन में बोलने वाला कोई नहीं है। ट्रंप की भूमिका थी वॉर से निकलने की, वो ऐसा है कि प्रेडिक्शन तो कोई नहीं कर सकते आप ट्रंप के बारे में, लेकिन इतना तय है कि ट्रंप इस युद्ध को ज्यादा लंबा नहीं चलाना चाहते। वो ट्रांजैक्शनल व्यक्ति हैं, बिजनेस जानते हैं, डील जानते हैं। तो आपने देखा, मतलब राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हैं और गैसोलीन $4 की हो गई है, इसका भी जिक्र किया उन्होंने। कहा अमेरिका बहुत अमीर देश है, क्या फर्क पड़ता है। इस समय अगर आप युद्ध में देखिए तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? अमेरिका को, रूस को और चीन को। तो अमेरिका को फायदा हो रहा है। अमेरिका की जो तेल कंपनियां हैं जिन्होंने फंड किया था ट्रंप को, वो खूब पैसा कमा रही हैं। उसके अलावा सिर्फ मार्च में $16.5 बिलियन के हथियार का सौदा किया है मिडिल ईस्ट से ट्रंप ने। तो उनकी जो ये रूस का तेल बिक रहा है, तो रूस का तेल, चाइना को क्या फायदा हो रहा है? चाइना को तेल बिना किसी रोक टोक के मिल रहा है और ज्यादा मिल रहा है पहले से। पहले जो प्रतिबंध का खतरा था, दूसरी चीजें थी, वो सब खत्म हो गया है। ठीक है। और चाइना की भूमिका सबको दिखाई दे रही है कि भाई ईरान के दो ही दोस्त हैं, चीन और रूस। तो अगर कोई रिजोल्यूशन होगा तो उसमें इनकी भूमिका होगी। आप कह रहे हैं ट्रंप को सुनने के बाद ये इंप्रेशन आपको मिला कि लड़ाई बहुत लंबी नहीं जानी चाहिए? नहीं। ठीक, प्रोफेसर आप कैसे निष्कर्ष पर पहुंचे? मुझे लग रहा है कि ये जो 10 दिन का उन्होंने कहा कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं होंगे, एक तरह से जो लल, वो मैं मान रहा हूँ लल बिफोर 6 तारीख तक, 6 अप्रैल तक, वो मैं बोला तूफान के पहले की शांति है। इसके बाद वो ईरान का वही हाल करने जा रहे हैं शायद जो लेबनान का किया। अगर गजा
से कंपेयर नहीं भी करें तो, जो लेबनान का किया है, अब तक उन्होंने 1100 ठिकानों पर हमला किया है। अब वो अगर 1100 ठिकानों पर हमला किया है तो IRGC को इस समय तक तबाह हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। यानी उनको अब ये लग रहा है कि जो जो उनके इंटेलिजेंस गैदरिंग थी या जो जो प्लानिंग थी वो सारे फेल कर गए। अब जो आएगा, और वो मैं बता रहा हूं कि अगले 1 महीने तक आप माने कमोबेश कि ये बहुत इंटेंस फाइट होने जा रहा है। और उस इंटेंस फाइट में ये जितने रिमेनिंग IRGC से अलाइड लोग होंगे, बासिज मिलिशिया होंगे, उनको वो डिमोलिश करेगा। अगर ईरान अटैक करता है इनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को गल्फ कंट्रीज के, तब वो उसका भी प्रतिकार वहां करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो चाहेंगे किसी भी तरह से ईरान का जो खर्ग आइलैंड है उसको कैप्चर कर लें, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा ट्रांजिट होता है उनका तेल। और होर्मुज के स्ट्रेट को उनका इस समय कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इसको सिक्योर किया जाए, क्योंकि उनको लगता है ये सिक्योर करना पॉसिबल नहीं है, इसमें बहुत मैन पावर लगेगा। वो तो ये कह उनको चुके हैं जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। जब हम